टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की दीवारों से अच्छी तरह से घिरे खुसरू बाग इलाहाबाद जंक्शन के करीब है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोग का मकबरा है। ये है जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरू मिर्जा का, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम और जहांगीर की बेटी राजकुमारी सुल्तान निसार बेगम। इन्हें 17वीं शताब्दी में यहाँ दफनाया गया था। इस बाग की स्थिति कब्रों पर करी गई नक्काशी को देखते ही बनती है, जो मुगल कला संग स्थापत्य कला का भी एक जीवित उदाहरण है। खुसरू बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है, जहां जहांगीर के बेटे खुसरू और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं। 4 दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बालुआई पत्थर से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसमें प्रवेश द्वार, आसपास के बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिज़ाइन श्रेय का आका रज़ा को जाता है, जो जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार थे। इस मकबरे के ऊपर एक विशाल छतरी जो मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। बेगम के मकबरे के बगल में स्थित है खुसरू की बहन निसार बेगम का मकबरा। वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो ये तीनों मकबरे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि निसार का मकबरा भीतर से खाली है, जिसमें निसार की कब्र नहीं है। ये एक ऊंचे चबूतरे नुमा ढांचे पर बना है। इसकी खूबसूरती कंगूरेदार तख्तियों से और बढ़ती है। स्तंभों की चौकियों के नीचे बने हुए हैं शानदार कमरे, जिनकी छतें चांद तारों और पेंटिंग से सजाई गई। सेंट्रल रूम की दीवारें पर फूल डिज़ाइन उकेरी है। इसके अलावा पर्शियन सनोवर, शराब के प्याले और अन्य डिज़ाइन भी बने हैं। अंतिम मकबरा पड़ता है खुसरू का। अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद खुसरू के पहले ही इसी बाग में नज़रबंद रखा गया था। यहाँ से भागने के प्रयास में खुसरू मारे गए थे। कहते हैं कि ये आदेश खुसरू के भाई जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम ने दिया था। बाद में खुर्रम गद्दी बैठे और बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर अपने समय के सबसे उम्दा कारीगरों को इन कब्रों के निर्माण के लिए लगवाया था। यहाँ का ये भी कहा जाता है कि जहांगीर के बेटे को उसके भाई शाहजहां द्वारा मार दिया गया था, इसीलिए उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। सम्राट ने इन कब्रों को और मकबरों को बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बगीचा अपने आम अमरूद के बगीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। संगम नगरी प्रयागराज के आईजी रेंज प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त नारी शक्ति से ये अपील की गई कि अगर उनको घर परिवार समाज ससुराल या कहीं भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1090 181 112 या 6390905002 पर तत्काल अपनी समस्या साझा करें। निश्चित रूप से उनकी मदद की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आईजी रेंज प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह का। नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं आईजी प्रयागराज रेंज कविंद्र प्रताप सिंह आज आपसे नारी सुरक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। ये देखा जा रहा है कि शादीशुदा महिलाओं और बेटियों के साथ उनके परिवार में या उनके ससुराल में या बाहरी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की घटनाएं, घरेलू हिंसा जैसे ताना मारना, उनको नीचा दिखाना, उलाहना देना या उनका मानसिक उत्पीड़न करना, और इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं या वो दहेज के लिए उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी निराशा में महिलाएं या बच्चियां आत्मघाती कदम उठा लेती हैं, जिनसे वो परिवार, पूरा का पूरा परिवार और उनका जीवन तो नष्ट होता ही, परिवार भी बिखर जाता है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस उनके साथ है और उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेवाएं लगातार 24 घंटे उनके साथ हैं। देखा ये जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोग फ़ोन से भी, अज्ञात फ़ोन से जो बातें आ रही हैं, उनको जो हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उस पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है अज्ञात लोगों से, उसको उन्हें नहीं टच करना है। और यदि वो कर लेती हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ब्लैकमेल करता है, कोई उसको अगर आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी फ़ोटो रिकॉर्ड कर लेता है, कोई भी सीन को वो एडिट करके लगाता है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप एडल्ट हैं, आपने यदि कोई बात की है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप किसी के साथ फिल्म देखने जाती हैं और वहाँ पर वो आपका कोई फ़ोटो ले लेता है, आपका जो फ़ोटो है उसको लेकर के ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो
तो उसके लिए घबराने की बात नहीं। पहले तो आपको अज्ञात फ़ोन से बात नहीं करनी है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मूवी नहीं देखने जाए जिस पर आपका विश्वास न हो। लेकिन यदि आप गई भी हैं और यदि वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। वह व्यक्ति अपराध कर रहा है इन बातों को करके, आप कोई गलती नहीं कर रही हैं। आप इस बात को शेयर कीजिए, हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने कोई गलती नहीं की है, आपके अंदर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लगता है कि कोई आपका शोषण कर रहा है, गलत प्रयोग करके एक दुर्भावना, एक आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहा है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान सर्वोपरि है। ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं या बेटियां इस बात को समझें कि उनका उनके मायके में और उनके ससुराल में संपत्ति में उनका हक है, जायदाद में, मकान में, सब। संगम नगरी प्रयागराज की ये घंटा घर कोतवाली पुलिस चौकी है, जिसके बाहर आप देख सकते हैं खुलेआम लोग किस तरह से सड़कों पे बिना मास्क के आ रहे हैं और जा रहे हैं, और चौक मार्केट में कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, कोतवाली चौकी के बाहर लगी दुकानों पर ही लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, और जबकि यहाँ पर नियम कानून का कोतवाली पुलिस पालन कराने में नाकाम साबित दिख रही है और लोग चौक में बिना मास्क के घूम रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, मगर चौक क्षेत्र में नियम कानून और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रयागराज पर फिर एक बार कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है। जहां आला अधिकारी बार बार नियम कानून पालन कराने के लिए सख्त हिदायत और अपील कर रहे हैं, मगर नीचे के अफसर शायद नियम कानून पालन कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर लोग बिना मास्क के इसी तरह घूमते रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही बारिश मनमाफिक नहीं हो रही, लेकिन यहाँ गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। गंगा यमुना का संगम क्षेत्र लगभग 1 किमी पश्चिम की ओर हो गया है। किला घाट की ओर गंगा का पानी आने के कारण वहां घाटियों की धड़कन तेज होने लगी है। गंगा घाट पे वे अपने सामान को हटाने लगे। हालांकि अभी त्रिवेणी बांध से गंगा काफ़ी दूर है। यहां आपको बता दें कि हर वर्ष त्रिवेणी बांध स्थित लेटे हनुमान में गंगा का पानी पहुंच जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा जी श्री हनुमान को स्नान कराने के हर बारिश के मौसम में ज़रूर आती हैं। अब एक बार फिर गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। हालांकि अभी यमुना शांत है। पहले गंगा झूसी के निकट था, वहीं अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण मंगलवार को संगम क्षेत्र का पानी किले की ओर करीब 1 किलोमीटर खिसक गया है। भले ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अन्य स्थानों पर बारिश का पानी गंगा से मिलकर स्तर को बढ़ाने लगा है। पानी बहुत ज़्यादा सर बढ़ रहा है। पानी हम लोग नाव वो ले अपने जिन्ना कारोबार यहाँ के निवासी हैं, सब अपना ले के ऊपर भाग रहे हैं। पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है। गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है एक साथ में। गंगा यमुना के बाढ़ में जो है काफ़ी नाव जिनकी नाव वो बनी नहीं थी, वो नाव जो है खतरे में आ गई है। उसको हटाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। एक नाव हटाने में 15 लोग 20 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, और जो है परेशानी काफ़ी है। सामान भी लोग अपना सामान लोग जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटा रहे हैं। जो नहीं हटा पा रहे हैं, जो नहीं आए हैं, उनकी सामान जो है डूबा जा रहा है और भीगा जा रहा है। पानी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पानी जो है काफ़ी रफ्तार में है, उसका रफ्तार रुक नहीं रहा है। इससे ज़्यादा रफ्तार कभी हमने नहीं देखा। संगम नगरी प्रयागराज में ईद गदीर खुम के मौके पर इस्लामिक माह जिलहिजा की 18 को शहर के मुस्लिम इलाकों में ज़बरदस्त उत्साह के साथ ईद विलादत, ईद अली का जश्न मनाया गया। करेली, दरियाबाद, बख्शी बाज़ार, रानी मंडी, दारा शाह अजमल चक, जीरो रोड, शाहगंज सहित अनेक स्थानों पर जश्न के सिलसिले में नज़ो नियाज महफिल व दस्तरखान सजा कर जश्न गदीर की खुशियाँ साझा की गई। रानी मंडी में इमाम बाड़ा अशफाक हुसैन व सूफ़ी हसन के चकिया नीम स्थित इमाम बाड़े में केक काटकर जश्न मनाया गया। ईद गदीर के मौके पर शहर भर में जश्न का माहौल था। हर जगह महफिलें सजी, कहीं केक काटा गया, कहीं नज़र न्याज का एहतमाम किया गया। बहुत सी जगह पर गरीबों को कपड़े भी बांटे गए हैं, और हर जगह आज के दिन की खुशियाँ मनाई गई।
महिलाओं ने नए नए कपड़े पहने, चूड़ियाँ पहनी और इस ईद के अवसर पर, ईद गदीर के अवसर पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए ईदी भी दी गई। ये वो दिन है जिस दिन रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खून के मैदान में हाथ बुलंद करते हुए ये ऐलान किया विलायत का और उनको अपना वली चुना। और आज ही के दिन ईद गदीर मनाई जाती है, लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये दिन ईद गदीर खून के तौर पर जाना जाता है। जो मक्के से हज करके जब रसूल खुदा लौट रहे थे तो उन्होंने खून के मैदान में हज़रत अली को हाथ बुलंद करके विलायत का ऐलान किया और हज़रत अली वली चुने गए। संगम नगरी प्रयागराज की मस्तान मार्केट से ससुर खदेरी नदी करैंदा होते हुए जाने वाली ये सड़क इस कई गाँव को ये सड़क जोड़ती है। मगर शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये क्षेत्र है। मगर ये मस्तान मार्केट की सड़कें जो कई गाँव को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ से डेली बस, लोकल बस और आने जाने वाले लोगों का व्यस्त इलाका। मगर आप सड़कों के गड्ढे आप देख सकते हैं कि ये तालाब बन चुकी है और यहाँ पर किस तरह से लोगों को हाइड एंड सीक खेलते हुए रोड को क्रॉस करना पड़ता है। मगर आप देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर रोड तालाब भी बन जाती है। मगर इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और विकास भी कितने बड़े बड़े हैं सरकार के द्वारा किए गए। अब देखना ये है कि यहाँ पर किस तरह से सुधार होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से सड़कें नहीं बनी और ना ही कोई मंत्री या विधायक या नेता देखने आया। अब इसका किस तरह से कायाकल्प होगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात। ये रोड की हालत इस समय बारिश में बहुत ख़राब हो चुकी है। गड्ढों में पानी जम रहा है। ये रोड करीब 40 गाँव को जोड़ रही है, लेकिन इसका विकास तो छोड़िए, यहाँ कोई सुधार भी नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट पे निगाह भी नहीं जा रही, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन भी दिए गए। तो यहाँ किस तरह से कोई आदमी किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे बारिश के दिन में तो हर घंटे 2-4 गाड़ियाँ फिसलती रहती हैं, गिरती रहती हैं, क्योंकि बारिश के पानी के साथ साथ कीचड़ भी बहुत है। क्या नाम है आपका? ऋषभ केसरवानी। संगम नगरी प्रयागराज के एमआईएम नेता इफ्तिखार मंदर ने योगी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि पिछले 48 घंटे में 7 हत्याएं हो चुकी हैं। प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्र में लगभग हर 1 घंटे में हत्या। योगी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। प्रयागराज में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और ज़िले की कानून व्यवस्था खुले आम चुनौती दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इफ्तिखार अहमद मंदर ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि 48 घंटों में कुल 7 हत्याओं की वारदात से कानून व्यवस्था स्थिति प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में समझी जा सकती है। जिले में अपराधियों का बोलबाला सत्ता के संरक्षण में चढ़कर बोल रहा है। आइए सुनाते क्या कहना है इफ्तिखार मंदर का। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल और चरमरा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह पे और हर अपनी चुनावी रैलियों में ये वादा करते हैं, ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम कोई चीज़ नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं यहाँ पर आम हो गई हैं। अभी इलाहाबाद के में 48 घंटे के अंदर 7 लोगों की हत्याएँ हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किस तरीके की खोखली और बेबुनियादी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में बदमाश बेखौफ और बेलगाम है। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गुंडे, बदमाश और अपराधी प्रदेश छोड़ दें, जबकि इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं और घटनाओं से ये क्लियर मालूम पड़ रहा है कि अपराधी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गद्दी छोड़ दें। मैं इफ्तिखार अहमद मंदर, एमआईएम इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना क्षेत्र के नए यमुना ब्रिज पर चाइनीज़ मंजे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन खतरनाक चाइनीज़ मंजे की बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रही है और नतीजन लोग इसकी चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। इधर कई रोज़ से अक्सर लोग चाइनीज़ मंजे की जद में आकर जख्मी हो रहे थे, लेकिन अब इसका
वजह से बेहद दुखद हादसा हो गया। लंचर व्यवस्था और जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। नए यमुना पुल पर मंझे की चपेट में आने से 38 वर्षीय तीरथ नाथ का गला जख्मी हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रतिबंधित बावजूद चाइनीज़ मंझे की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर फिर जान पर भारी पड़ा है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के तेज बहादुर सपरू रोड पर रहने वाले तीरथ नाथ पुत्र ब्रिजलाल प्राइवेट काम करते थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को वे किसी काम से घूरपुर गए थे, जिसके बाद शाम को वापस बाइक से लौट रहे थे। नए यमुना पुल पर पहुंचे तभी अचानक उनके गले में खतरनाक मंझा फंस गया। गला जख्मी होने पर आनंद फानंद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी सांस थम गई। डॉक्टरों ने बताया उनकी सांस की नली में गहरा घाव हो गया था। तीरथ लाल की मौत से परिवार में मातम छा गया। इस घटना की खबर पाकर पहुंची पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। संगम नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी का ये नज़ारा है। यहाँ पर कल्याणी देवी मंदिर के समीप कल्याणी देवी पार्क है, जहाँ वट सावित्री की पूजा भी होती है। बता दें, इस पार्क की स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं मंदिर के सामने कल्याणी देवी पार्क में किस तरह से आवारा पशु, कुत्ते, सूअर यहाँ पर टहल रहे हैं, जिन्हें ना कोई देख रेख करने वाला है ना रोकने वाला। यहीं पर वट सावित्री की लोग पूजा करते हैं और किस तरह से यहाँ पर मोदी सरकार में गंदगी के अंबार और आवारा पशु घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर है और मंदिर के सामने वट सावित्री पूजा करने के लिए यहाँ पर कल्याणी देवी पार्क है, जिसमें अब योगी सरकार में खुलेआम आवारा पशु मंदिर परिसर के आसपास घूम रहे हैं और ना ही कोई रोकने वाला है न टोकने वाला। संगम नगरी प्रयागराज में विधि के छात्रों द्वारा बनाई गई संस्था एक सोच के सदस्यों ने अपने जेब खर्च से बचाए गए पैसों से गरीबों को हर प्रकार की सहायता का बीड़ा उठाया हुआ है। ऐसे में सैयद अब्बास हुसैन के साथ 1 दर्जन से अधिक सदस्य, जिनमें हिंदू व मुस्लिम, सभी बढ़ चढ़कर गरीबों के लिए सेवा भाव से मुहिम में लगातार लगे हुए हैं। आज विधि के छात्रों ने ईद गदीर के मौके पर मलिन बस्ती में जाकर बच्चों को नए वस्त्र भेंट किए। वहीं उन्हें ईद गदीर के बारे में बताते हुए खाने पीने के सामान भी बांटे। सैयद अब्बास हुसैन, आशुतोष मिश्रा, रमीज़ रज़ा रिजवी, करण मौर्य, फरीद खान, प्रियांशु सिन्हा, आसिफ हुसैन, अरुणेश यादव समेत अन्य युवाओं ने मलिन बस्ती में बच्चों संग खुशियां साझा की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।